Bismillahirrahmanirrahim. Pratishka Sirriyo Yesirri Amri Wakil Lukata मेरे सानी अल्तौतौरी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि you guys giving me the opportunity to keep presenting my corporate training and development programs with all of you guys now. और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है and for this thing I thank you very much once again. आज जो मैं आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करने जा रहा हूँ बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक यू कैन से ट्रेडिशनली आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से टिप्स एंड टेक्निक्स विद रिस्पेक्ट टू the IT project management best practices or leadership or stress management, but आज जिस चीज़ के ऊपर मेरा आप लोगों के साथ पूरा का पूरा जो विजन है जो पूरी नॉलेज शेयरिंग का दिस इज समथिंग लाइक रिलेटेड टू वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से द सेलिंग बुक व्हिच द रिसेंटली लॉन्च्ड इन US और जिसकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी हुई और हमारे पाकिस्तानी ऑथर हैं नुमान खान अज़ीमी और जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ की जो है उसकी स्टोरी टेलिंग एलैबोरेट की, उन्होंने अपने आप को डिफाइन किया, उन्होंने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, क्या क्या उन्होंने हर्डल्स फेस किए, क्या क्या उनकी जर्नी के अंदर उनको चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस के अकॉर्डिंगली उन्होंने एक चीज़ के ऊपर अपना फोकस नहीं छोड़ा और वो क्या फोकस रहा उन लोगों ने उन्होंने अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ पैशनेट होके he was keep going now and he keep at the end moving towards the success now. और वो सक्सेस क्राइटेरिया कैसे उन्होंने गेन किया, कैसे उन्होंने कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी. द बुक नेम इज बेसिकली मास्टरिंग द आर्ट ऑफ द सक्सेस. ये इंतहाई ज़बरदस्त बुक, मैंने तकरीबन 3 हफ्ते इस बुक की पूरी कंटेंट को रीड किया और इस बुक के अंदर मुझे इतना कुछ जो विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट व्हिच आई एम कीप लुकिंग फॉरवर्ड नाउ, वो सारी की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करनी है विद माय सबकॉन्शियस माइंड नाउ. और इस बुक की खासियत क्या है, व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक विद ऑल ऑफ यू गाइस नाउ, नॉट ओनली विद यू गाइस बट इवन दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड एज वेल, इवन पाकिस्तान यूथ को मैं प्रमोट करता हूँ कि यार आप में से कोई भी बंदा whosoever would like to become an entrepreneur और अगर वो आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हो और अगर आपको के अंदर एक फियर है, आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस है, आपके अंदर केओस है, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, आपके अंदर चैलेंजेस है विद रिस्पेक्ट टू आप इम्पेशेंट फील कर रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है और आपके अंदर नीडी एक फीलिंग है कि आइदर आई विल बी फेल और पास नाउ, और ये वो सारी की सारी जितनी की प्रैक्टिसेस है उन सब की जो आप एब्स्ट्रैक्ट है वो इस किताब के अंदर है. इसमें आपको मैं सबसे पहले नुमान खान अज़ीमी की हिस्ट्री इलैबोरेट करना चाहता हूँ. ट्रेडिशनली ही डोंट हैव द IT बैकग्राउंड, ही डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द डोमेन एक्सपर्टीज जिस तरह हम लोग प्रॉपर्ली डिग्रीज लेके आते हैं इदारों के अंदर से और फिर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, कोई क्वालिटी एश्योरेंस में आता है जस्ट लाइक आई एम क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, कोई बिजनेस एनालिस्ट बन जाता है. So this is something like you can say the traditional process. लेकिन इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, he even does not know about the single word about the IT टेक्नोलॉजी. लेकिन इन्होंने एक चीज के ऊपर अपनी कंसंट्रेशन रखी और वो क्या चीज के ऊपर इन्होंने कंसंट्रेट किया, he was keep going on, he was keep trying to bounce back. There is a word I am saying here which I really like in this book. उन्होंने word भी elaborate किया, bounce back, that he will all the time keep coming again and again now with new strategy. Let's say if he was failed in one journey, उनके अपनी जब 21 साल की एज के अंदर जब he started his business journey, so he got millions of rupees now, but after that he was facing some of the serious crises as well now, और वो crisis के वजह he was bankrupt as well now, but he never tried to eliminate his the journey of transformation. He was keep going on, he was keep trying, he was keep looking for the other opportunities as well, and then again 25 years plus के बाद जाके फिर दोबारा try की. Then he was getting an idea of one thing कि यार कि IT के अंदर भी someone else will keep educating कि why not you will try in IT industry now. He said that I don't have any kind of expertise in IT now, but again he accepted that challenge. He said okay, let's try now because this is something a new thing for him now, but still what he was trying to do now, he never ever tried to let down himself now. Because he has a clarity in his vision now, he knows what exactly where he wants to go in his future now. हमारे साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा होता है कि जब हम किसी भी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो in start we will be very passionate, we will have a lot of burning desire that we would like to do, we would like to become like this way now, but जब हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हमें एक झटका लगता है, तो उस झटके के ऊपर एकदम हम लोग लेट डाउन होते हैं
and we will be having a perception that I would not like to become an entrepreneur now. I don't getting a projects, I am getting a losses, and I am not satisfying my client. Or if let's say client अगर आपको pay back नहीं कर रहा, then still what will happen now? आप हिम्मत हार जाते हैं and you will stop your transformation journey. But what Numan Khan is immediate now, he just keep start exploring the IT industry और इन्होंने अपने career को software quality assurance के अंदर अपने आप को accelerate किया और ना सिर्फ उसके अंदर इन्होंने अपने आप को empower करके even he don't have the traditional background about the IT, he even taught the thousands of people trained and providing his training and development. I am not talking about only the soft skills now, but also with respect to technical area. This is something like the great achievements. इससे हम लोगों को lesson learn ये मिलता है इस किताब के अंदर कि if we want to become as per our own dream, everything can be possible. हर चीज मुमकिन है यार, कोई चीज नामुमकिन नहीं है, लेकिन नामुमकिन तब होती है वो चीज जब हम लोगों को अपने क्लैरिटी ऑफ विजन का नहीं पता होता। और अब क्या हुआ, उस चीज को करते करते he was keep exploring the other opportunities as well now. उससे पहले उन्होंने अपने रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर भी अपना इन्वेस्ट किया। he did all kind of the exploring the different opportunities, लेकिन एक विजन आखिर में क्या था कि to serve the humanity now. और at the end क्या हुआ, he was succeeded now, and today he is very blessed person. Why? He is sharing his the publishing with respect to this book now. और ये पूरी इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी ये पब्लिकलाइज हो गई है, एंड आल्सो ये भी अवेलेबल इन हिज the Facebook पेज के ऊपर अगर आप उनके जाएंगे, so you will be able to get their reference link. आप इस किताब को बाय करें। I personally recommend। इसके अंदर जैक कैनफील्ड के साथ है, ये one of the first Pakistani in Chicago who was honored to get in Hollywood the great award for best selling author book now. और इसके अंदर उनकी बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग जो उन्होंने बातें लिखी हुई हैं, ये मैं 10 से 15-20 मिनट के अंदर आई कैन नॉट जस्टिफाई ऑल द बुक विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट द इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो मैंने इससे लेसन लर्न किया, वो मैंने लेसन लर्न किया कि इंसान अपनी लाइफ में हर चीज हासिल कर सकता है। कब हासिल कर सकता है? जब आपको अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर हो। जो मैं आपको और बता दूं, नुमान खान अज़ीम की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का एक स्ट्रेच बता दूं कि अगर आपको पता है व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बिकम, आपने फ्यूचर में जाना क्या है, आपको अपनी सिमत का पता है, आपको अपनी डायरेक्शन का पता है, आपको अपनी क्लैरिटी ऑफ गोल्स का पता है, तो याद रखिए कि ये कुदरत का निजाम है कि अल्लाह ताला सारी कायनात, नेचर, आप लोगों की सराउंडिंग हो जाती है और वो कुछ ऐसी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर आना शुरू हो जाती है व्हिच दैट विल बी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। बट द पॉइंट इज unfortunately in our society, lots of you can say the youth, also you can say the people just like us now who wants to do the business in the same way, but हमें अंदर से यकीन नहीं होता, हमें अपनी सी सिमत का नहीं पता। इसकी आसान एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे कहूँगा कि अगर आप लोगों में से किसी को ये बात है कि आपने यहाँ से आपने लाहौर जाना है, लेकिन अगर किसी को इस्लामाबाद से लाहौर का रास्ता नहीं पता और वो इस्लामाबाद से लाहौर की बजाय वो शेखुपुरा चला जाए, तो व्हाट डज दिस मीन? उसका मतलब ये है कि उसकी सिमत बिल्कुल ठीक। तो सिमत का तायन, डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑफ गोल और इंटरनल बर्निंग डिजायर। और मैंने इस बुक से नुमान खान अज़ीमी की लाइफ से ये एक चीज मैंने लेसन लर्न किया कि अल्लाह ताला वो कुरान पाक में भी ये चीज है कि उस हर बंदे को उसकी इस्तिताअत और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसको उसके वो चैलेंज करते हैं और उसको उस तरीके से काम देते हैं। अब जितना कैपेसिटी, जितना पोटेंशियल आपके पास है वो माइट भी मेरे पास ना हो, जितना पोटेंशियल मेरे पास है वो माइट भी आपके पास ना हो, तो अल्लाह ताला ने हर एक ब्रिक्स की तरह डिफाइन की है और उसके अकॉर्डिंगली लोगों के साथ अल्लाह ताला काम देते हैं। तो दिस इज समथिंग the today lesson and story for Numan Khan Azzimi कि if we are facing challenges in our life, in our business, in our you can say the training and development, अपनी education के अंदर और जो भी आप अपनी life के अंदर करना चाह रहे हैं, तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। जो this is so far जो I have learned in this book now. Tools of Titans, the another book which I read before starting this book now, 3 months before now, it was a wonderful book जिसके अंदर 100 से टिम फेरिस की बुक थी जिसने 100+ लोगों की उन्होंने इंटरव्यूज किए और जिनमें उन्होंने उन लोगों के बिलियनर्स के इंटरव्यू करके उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनकी आधार, उनके पैटर्न्स, वो अपनी रैपो किस तरह मार्केट के अंदर डेवलप करते हैं, किस तरीके से बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसको अडॉप्ट करके उन्होंने अपने एक्सपेक्टेड आउटकम्स हासिल किए। उसके बाद मुझे ये बुक बहुत ज़बरदस्त लगी है
और इस बुक के अंदर ही इसका जो पूरा का पूरा आप समझ लें जो एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें नुमान खान नज़ीमी के अलावा देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस इसके अंदर एलैबोरेटेड है विद रिस्पेक्ट टू, जिसमें जैक कैनफील्ड है, वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से द मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल इंटरनेशनल कोच, and Numan Khan Nazimi was honored to work with him, and this is something that the great achievement in our country as well, कि हमारे मुल्क के लिए कि in Pakistan we have the citizen as well who is in Chicago and getting a reward for becoming an international motivational speaker. Now he recently here as well in Pakistan.